क्या उत्तराखंड की पहचान बन चुका श्री अन्न अब इतिहास बनने की राह पर है? क्या पहाड़ों की थाली से मंडवा और झंगोरा गायब होने वाले हैं? और क्या जिस फसल को बचाने के लिए सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वही फसल खेतों से तेजी से लुप्त हो रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड से आई एक रिपोर्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है। रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं वो केवल खेती के संकट की कहानी को नहीं बताते, बल्कि पहाड़ के खाली होते गांव, बंजर होती जमीनों और बदलती सामाजिक तस्वीर की भी दर्दनाक दास्तान को सुनाते हैं। केंद्र सरकार से लेकर उत्तराखंड सरकार तक पिछले कुछ सालों में श्री अन्न को सुपर फूड और भविष्य की खेती बताया गया। मंडवा, झंगोरा और दूसरे मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनी, खरीद केंद्र खोले गए, ब्रांडिंग की गई और बाजार उपलब्ध कराने के दावे भी यहां पर किए गए। लेकिन इन दावों के बीच पलायन निवारण आयोग की हालिया रिपोर्ट ने एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 5 सालों में उत्तराखंड में मंडवा और झंगोरा की खेती के क्षेत्रफल में 27% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। जरा इन आंकड़ों को आप गौर से अब देख लें। साल 2016-17 में राज्य में मंडवे की जो खेती है वो 1,06,385 हेक्टेयर भूमि पर होती थी, लेकिन साल 2021-22 तक ये रकबा घटकर केवल 77,927 हेक्टेयर रह गया। यानी सिर्फ 5 साल में 28,438 हेक्टेयर भूमि से मंडवे की खेती पूरी तरह गायब हो गई है। उधर झंगोरे की स्थिति भी हम कम चिंताजनक नहीं है। 2016-17 में झंगोरे का जो रकबा था वो 51,410 हेक्टेयर था और घटकर 37,594 हेक्टेयर रह गया। मतलब हजारों हेक्टेयर खेतों में अब झंगोरा नहीं बोया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब पूरी दुनिया मिलेट की तरफ लौट रही है, जब संयुक्त राष्ट्र तक मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, जब बाजार में मंडवा और झंगोरे की ज्यादा उत्पादों की मांग बढ़ रही है, तो फिर अब पहाड़ का किसान इन फसलों से दूरी क्यों बना रहा है? इसका जवाब भी इस रिपोर्ट में ही छिपा हुआ है। पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी के मुताबिक गांव से लगातार हो रहे पलायन इस संकट की सबसे बड़ी वजह है। पहाड़ के हजारों गांव से युवा रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर जा रहे हैं। पीछे बच रहे हैं बुजुर्ग और सिर्फ खाली घर। जब खेतों में काम करने वाले हाथ ही नहीं बचेंगे तो खेती कैसे होगी? लेकिन कहानी सिर्फ पलायन तक सीमित नहीं है। वन्य जीवों का बढ़ता आतंक भी किसानों के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुका है। कहीं बंदर फसल को बर्बाद कर रहे हैं, कहीं जंगली सुअर खेत उजाड़ रहे हैं, तो कहीं अन्य वन्य जीव महीनों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। और ऐसे में किसान धीरे धीरे खेती से दूरी बना रहा है। उधर मौसम की बेरुखी भी एक नई चुनौती बनकर सामने आई है। अनियमित बारिश, सूखा और बदलते जलवायु चक्र ने खेती को पहले से ही कहीं ज्यादा जोखिम भरा बना दिया है। सिंचाई सुविधाओं का अभाव भी संकट को और गहरा रहा है। पहाड़ के अनेक गांव आज भी बारिश आधारित खेती पर निर्भर हैं और अगर समय पर बारिश नहीं हुई तो पूरी फसल प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा मजदूरों की कमी और खेतों की बढ़ती लागत ने किसानों की जो मुश्किलें हैं उन्हें और कई गुना बढ़ा दिया। कई किसान अब मानने लगे हैं कि मेहनत ज्यादा है और मुनाफा जो है वो बेहद कम है, और यही वजह है कि खेत धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी अपने हालिया अध्ययन में इसी खतरे की ओर इशारा किया है। इसमें वैज्ञानिकों का ये कहना है कि खेतों में श्रम लागत जो है वो लगातार बढ़ रही है, मजबूत बाजार व्यवस्था का अभाव नजर आ रहा है और मशीनीकरण सीमित है और किसानों को उनकी जो उपज का पर्याप्त लाभ है वो नहीं मिल पा रहा। यानी समस्या केवल खेती की नहीं है बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की है। जिलेवार आंकड़े भी यहाँ पर काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पौड़ी में मंडवे के रकबे में लगभग 10,000 हेक्टेयर की जो गिरावट है वो दर्ज की गई। अल्मोड़ा में 9,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र कम हुआ है। वहीं टिहरी, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भी स्थिति जो है वो यहाँ बेहद चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि कुछ जिलों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन कुल तस्वीर अभी भी चिंता को पैदा करने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक फसल का आंकड़ा नहीं है बल्कि पहाड़ की एक बदलती तस्वीर का संकेत भी है। याद रखिए, मंडवा और झंगोरा सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है, पहाड़ की पहचान है और हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी। और इन फसलों में पोषण भरपूर, कम पानी में भी इनकी खेती हो सकती है और बदलते जलवायु संकट के दौर में इन्हें भविष्य की खेती माना जाता है। लेकिन अगर यही फसलें खेतों से गायब होने लगी तो आने वाले वक्त में इसके दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं।
और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या सरकारों की योजनाएं जमीन पर असर नहीं दिखा पा रही हैं? क्या पलायन और वन्यजीवों का जो संकट है वो श्री अन्न को निगल रहा है? और क्या उत्तराखंड अपनी पारंपरिक खेती की सबसे बड़ी पहचान खोने की कगार पर खड़ा है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या मंडवा और झंगोरा बचाने के लिए सरकार को यहाँ पर अब और बड़े कदम उठाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।